हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा 19th डे का क्या स्टडी प्लान रहने वाला है, कितना टारगेट हम लेके चलने वाले हैं आज, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज पता चल जाए कि आज इतना पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम जीएस से स्टार्ट करते हैं कि हमें जीएस में आज क्या करना है। तो आज हमें, जैसे कि मैं आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बता रही थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपको लास्ट टॉपिक क्या करना है, एक आपको इकोनॉमिक्स के जो आप हमारे कर्व वगैरह होते हैं ना, जैसे कि डिमांड सप्लाई वाला कर्व होता है, प्राइस और सप्लाई वाला कर्व होता है, तो हमें कर्व को देखना है कि वो किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप जितने भी 4-5 जो इम्पोर्टेंट कर्व हैं वो आप इकोनॉमिक्स के अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आज की क्लास में खत्म हो गया आपका। आज से हम साइंस स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि आपको फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको एसआई यूनिट कवर करनी है। आपको सारी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले करना है एसआई यूनिट, उसके बाद न्यूटन के लॉ आपको पढ़ने हैं। न्यूटन के तीनों लॉ आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनकी एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, स्पेशली थर्ड वाले की। थर्ड वाले से काफी क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड एप्लीकेशन, जो थर्ड लॉ है वो किस तरीके से कहाँ का अप्लाई होता है। और आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से ना हमें पूछा जाता है, जैसे उनका नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं जैसे फर्स्ट वाले को। तो इस तरीके से, और डेफिनेशन के साथ साथ जैसे एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू, इस ये चीजें ना आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्ट आपको आज क्या करना है फिजिक्स में, लास्ट आपको देखो, फर्स्ट एसआई यूनिट होगी, सेकंड न्यूटन के लॉ हो गए, थर्ड आपको ना जितनी भी टर्म होती है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये स्पीड वेलोसिटी वाली, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, जैसे कि इम्पल्स, टॉर्क, मोमेंटम, तो इन चीजों की ना आपको डेफिनेशन के साथ साथ ना पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। जैसे कि हम इम्पल्स की बात करते हैं तो एफ इंटू टी, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो वो ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ना, जैसे कभी कभी हमें क्या होता है कि पता नहीं होता 4 ऑप्शन में से, बट आप ये चीज आप जब थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप इजीली ना कर पाओगे कि हाँ ये वाला तो गलत ही होगा। तो इस तरीके से हेल्पफुल रहता है। ये हमारा जीएस का पोर्शन था। आज आपको इतना टारगेट लेके चलना है जीएस में। और देखो, मैं डेली आपको बोल रही हूँ कि जो स्पीडी के वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप वहां से अच्छे से लगाओ, क्योंकि देखो वो मंथली आप लगाते जाओ। जितने उन्होंने अभी तक की अपडेटेड स्पीडी आपने ली होगी आई होप, तो अपडेटेड स्पीडी जो है ना उसमें अभी तक के जितने भी मंथ के आपको मिल रहे हैं ना, वो डेली डेली वन लाइनर जितने भी उसमें अवेलेबल है वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। तब आप, मैं उसको टाइम लेके चल रही हूँ, 1-2 दिन का और हम टाइम लेने वाले हैं इसी में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट आपको कौन सी मैगजीन से करंट अफेयर को अच्छे से रिवीजन पे डालना है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो देखो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैं ये सोच ही रही हूँ कि आई होप कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर ही लिए होंगे सारे कवर, ठीक है। तो ये हमारा जीएस का आज का टारगेट था। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इंग्लिश की बात करते हैं कि आज आपको इंग्लिश में कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो नीतू मैम की बुक से ना आपको एडवांस वर्ब वाला जो टॉपिक है ना, आपको वो कवर करना है। उसमें ना क्या है कि कुछ एक्सेप्शनल रूल है जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से होगी, मतलब आप अच्छे से ना रिलेट कर पाओगे टेंस और वर्ब को, किस तरीके से कुछ चीजें अलग होती हैं। तो वो आप अच्छे से वहां से रूल्स वगैरह देखना, अच्छे से पढ़ना। फिर उसकी जो चैप्टर के बाद एक्सरसाइज है ना वो भी अच्छे से करना। उसके बाद आप किरण के ना फिर से वर्ब वाला टॉपिक के आप एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाना। और वो कैब का देखो, मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वन वर्ड और ईडियम फ्रेज अपना एमपी पब्लिकेशन से निपटा लो। अब देखो बहुत ही कम टाइम रह गया, आपको भी पता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज भी नहीं है। अगर हम फेस्टिवल वगैरह भी है, आपको पता ही है, उस टाइम आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी वो कैब कवर करो, क्योंकि 25 मार्क्स की वो कैब आती है। डायरेक्टली आपकी वो कैब आती है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 5 या 10 नंबर की आती हो। तो अच्छे से फोकस होके वन वर्ड और ईडियम फ्रेज तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम की हम बात करते हैं, तो वही मैं आपको बोल ही रही हूँ कि ऑनलाइन मेंटर की बुक ले लो। अगर आपको एमपी पब्लिकेशन से दिक्कत हो रही है, पर मॉक टेस्ट आप खोल खोल के ऐसे पढ़ रहे हो, उससे आपको अगर दिक्कत हो रही है, तो ऑनलाइन मेंटर वाली में आपको एक साथ सारा सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम का, प्रीवियस ईयर का जितना भी आज तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मैथ्स पे आ जाते हैं। आपको मैथ्स में आज क्या करना है, मैथ्स में आज हमारा एवरेज वाले हमें क्वेश्चन करने हैं। एवरेज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 9 टर्म का एवरेज दिया होता है, फिर हमें बोला जाता है कि जो 6 टर्म है उनका एवरेज इतना है, और जो 3 टर्म बाकी रिमेनिंग बचती हैं उनको हमें रिलेट करके एक रिलेशन बता देते हैं। जैसे कि 6 का हमें दिया हुआ है एवरेज, फिर हमें बोला जाता है जो 7th टर्म है वो 9th टर्म से 4 लेस देन है और 8th टर्म से 4 मोर देन है। तो इस तरीके से हमें उन तीनों टर्म का फिर एवरेज पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसमें जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनका हमें एवरेज वेट दिया हुआ है। फिर हमें बोला जाता है कि अगर 2 स्टूडेंट हैं वो क्लास को लेफ्ट कर देते हैं, तो जो क्लास का एवरेज वेट है टोटल वो 2 डिक्रीज हो जाता है। जो एवरेज वेट की बात कर रही हूँ मैं, 2 केजी डिक्रीज हो जाता है। तो हमें पूछा जाता है जो बॉयज लेफ्ट किए हैं दोनों, उनका एवरेज वेट कितना रहा होगा, ठीक है। थर्ड टाइप के कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं बात कर लेती हूँ। थर्ड टाइप के फॉर एग्जांपल हमें एक फैमिली है, उसका एवरेज वेट दिया होता है, सॉरी एवरेज एज दी हुई है, जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ है और उनके चिल्ड्रन है। तो इस तरीके से जैसे दो दो किड है उनके और हस्बैंड वाइफ है, तो 4 मेंबर है, तो इनका हमें एवरेज एज दिया होता है। फिर हमें बोला जाता है कि आफ्टर 4 ईयर उनका जो एवरेज एज है वो हमें मतलब जैसे कि पहले 30 था, फिर हमें बोला जाता है कि वो 34 हो गया। बट अब कंडीशन देते हैं कि उनमें से जो एक उनके बेटे थे, उनकी अगर मैरिज हो जाती है 2 साल पहले, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पूछा जाता है कि वाइफ की एज क्या होगी। तो इस तरीके से आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग पे आ जाते हैं कि आज आपको रीजनिंग का क्या करना है। आज आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप ना डरा मत करो सिटिंग अरेंजमेंट से, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वो अगर आते भी है ना, एक ही क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तीनों सर्कल के आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सर्कल का अगर आता भी है तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही मतलब इजी आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जिसको आप अच्छे से कर पाओगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप किरण की बुक से लगाओ, अच्छे से 100 क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज मैं बोलती हूँ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि रीजनिंग के डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, और इजी जो चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो और आप अच्छे से स्कोर कर पाओ और आपकी मिस्टेक्स और नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। तो ये हमारा 19 डे का स्टडी प्लान था। इतना टारगेट आपको आज लेके चलना है। और देखो आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो मेरे चैनल पे ना सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हो। इंग्लिश में डाउट है तो इंग्लिश की देख सकते हो, मैथ्स में डाउट है तो आप मैथ्स की जाके देख सकते हो। आप मुझे बहुत दिन से सेफ स्कोर के लिए बोल रहे थे, मैंने सेफ स्कोर भी आपको डाल दिया है वीडियो, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज अगर आप इतना स्कोर करते हो तो सेफ रहने वाला है। और देखो दिल्ली पुलिस के लिए मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी, और आप मेरा एसएससी सीपीओ की कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि जल्दी से जल्दी आप मेरी वीडियोस की और साथ में एसएससी सीपीओ का हमारा कोई भी नोटिस आता है, कोई भी हमारा इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।